चैनल। आज हम मूंग दाल का पराठा बनाएंगे जो कि राजस्थान में ट्रेडिशनली शीतला अष्टमी पर बनाया जाता है। आप इसे शीतला अष्टमी पर ही नहीं, जब भी आप रेगुलर चपाती खाते हुए बोर हो गए हो तब आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स देर किस बात की, आइए रेसिपी का शीघ्र करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के अराउंड मूंग दाल ली थी। ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है। इसको मैंने 3 से 4 बार साफ पानी से धो दिया था और धोने के बाद में मैंने इसको रात भर पानी में भिगो करके रखा था। सुबह जब मैं उठी तो ये जो मूंग दाल है वो फूली हुई थी। फ्रेंड्स मूंग दाल फूली है परफेक्टली या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैंने ये एक मूंग दाल लिया और इसको मैं हल्का सा जब हाथ से तोड़ रही हूँ तो ये इजीली ब्रेक हो रही है। फ्रेंड्स का मतलब हमारी मूंग दाल जो है वो अच्छे से फूल गई है। बेहतर रहेगा कि आप इन एडवांस ही इस मूंग दाल को भिगो करके रख दो। मैंने रात में ही इस मूंग दाल को भिगो करके रख दिया था। इन केस अगर आपको थोड़ी जल्दी हो तो आप इस मूंग दाल को थोड़े गर्म पानी के अंदर भिगो करके रख सकते हो। फ्रेंड्स आप मूंग दाल को तब तक भिगोगे जब तक कि इसका एक दाना जब आप हाथ से इसको ब्रेक कर रहे हो तो इजीली ब्रेक हो रहा हो। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मूंग दाल से पानी जो है वो निकाल दिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। मसालों में मैं 3/4 चम्मच के अराउंड नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये 3/4 चम्मच के अराउंड ग्रेटेड अदरक है उसको मैंने इसके अंदर डाला, और ये 2 टीस्पून के अराउंड हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट के रखा है, उसको भी मैंने इसके अंदर डाला। ये पिंच ऑफ हींग और ये 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है जिसको मैंने हल्का दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। हमें कंप्लीटली इसको बारीक नहीं करना है, हमें इसे हल्का दरदरा पीसना है, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो हमारे मूंग दाल के जो पराठे हैं उसके साथ बहुत ही अच्छा आता है। तो आप साबुत धनिया को डालना बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे जरूर से डालें फ्रेंड्स। और उसके ही साथ थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसके अंदर डालूंगी। और अब हम इन सब चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने मूंग दाल के अंदर सारे इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के अराउंड गेहूं का आटा लिया है। मैंने कम्प्लीटली गेहूं का आटा लिया है। अगर आप चाहो तो आप इसमें मल्टीग्रेन आटा या फिर बेसन का आटा या फिर अपनी चॉइस के हिसाब से 2-3 वैरायटी के आटे जो है वो मिक्स करके डाल सकते हो। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। मसालों में मैं ये 1/4 चम्मच के अराउंड नमक है, 1/4 चम्मच के अराउंड हल्दी है। फ्रेंड्स आप मसाले डालते हुए स्पेसिफिक ध्यान रखोगे, क्योंकि हमने मूंग दाल के अंदर भी मसाले डाले हुए हैं तो आप उसी हिसाब से मसाले डालोगे। ये 1 चम्मच भरकर लाल मिर्ची पाउडर और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और ये 1 टीस्पून के अराउंड जो है हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पिंच ऑफ हींग, ये 1/4 चम्मच के अराउंड अदरक हमने ग्रेट करके रखी है, और ये 3/4 टेबलस्पून के अराउंड साबुत धनिया है। हमने साबुत धनिया मूंग दाल के अंदर भी डाला था, और उसके ही साथ ये थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया है जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसके अंदर एकदम थोड़ा सा तेल अराउंड 1 टीस्पून के अराउंड इसके अंदर तेल डालूंगी। तेल डाल करके अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो तेल की जगह घी भी डाल सकते हो, लेकिन ये जो रेसिपी है वो तेल के साथ ज्यादा अच्छी बनती है। फ्रेंड एक बार इस आटे के अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स कर लिए, उसके बाद मैं जब इसकी इस तरीके से बना रही हूँ तो मुट्ठी बन रही है, का मतलब हमारे आटे के अंदर मोरन जो है वो एकदम परफेक्टली गया है। फ्रेंड्स हमने मूंग दाल के अंदर रिक्वायर्ड मसाले डाल करके उसको आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसी तरीके से हमने गेहूं के आटे के अंदर भी सारी वैरायटी के मसाले डाल करके जो रिक्वायर्ड मसाले थे उनको डाल करके इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया था। हमने दोनों में अलग अलग करके मसाले डाले, क्योंकि जब आप इस तरीके से अलग अलग करके मसाले डालते हो तो हमारी रेसिपी जो है वो एकदम परफेक्ट बनती है। फ्रेंड्स अब इस आटे को मैं इस मूंग दाल के अंदर डाल करके एक आटा जैसा गूंथ लूंगी, और गूंथते हुए मैं एक ड्रॉप भी पानी नहीं डालूंगी। पहले हमें मूंग दाल और इस आटे को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है बिना पानी डाले हुए। हमने आटा और मूंग दाल इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब तक हमने इसमें एक ड्रॉप भी पानी नहीं डाला है। फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर ये 1 और ये 2 सिर्फ मैंने 2 स्पून पानी डाला, और फिर से अब मैं आटे को एक साथ कर लूंगी। इसमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत जो है वो आपको नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स कम पानी में ही आपका काम चल जाएगा। एक बार जब सूखे आटे और मूंग दाल को आप आपस में अच्छे से मिक्स कर लो, उसके बाद ही आपने इसमें पानी डालना है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे एकदम थोड़ा सा पानी जो है उसकी जरूरत और है, तो मैं इसके अंदर एकदम थोड़ा सा पानी जो है वो और डाल दूंगी। तो हमने 2.5 टीस्पून के अराउंड ही जो है इसके अंदर पानी डाला है। फ्रेंड्स पानी डाल करके हमने सॉफ्ट सा आटा जो है इसका गूंथ लिया है। अब मैं इसके अंदर ये 1
और ये मैं 2 टीस्पून के अराउंड इसके अंदर थोड़ा सा घी डालूंगी। घी डाल करके हम आटे को अच्छी तरीके से मठार लेंगे। फ्रेंड्स, हमने आटे को अच्छे से मठार लिया है और हमारा डो जो है अब कम्प्लीटली रेडी है। अब इसको मैं ढक करके अराउंड 15 से 20 मिनट यूं ही छोड़ दूंगी, जिससे हमारा आटा जो है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हो, पर मैं आज इसको बिना प्याज के बना रही हूँ। प्याज के साथ भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमारा आटा जो है वो अच्छे से भीग गया है। अब मैं वापस से एक बार इस आटे को अच्छे से मठार लूंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी है कि आप इस आटे को कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट दें, वरना क्या होगा कि हमारी जो रोटियां हम बेलेंगे इसके आटे से वो ब्रेक होंगी, वो टूटेंगी, वो ठीक से सीखने में नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप इस आटे को करीब 15 से 20 मिनट रेस्ट जरूर दें। अब मैं इस आटे की जो है छोटी छोटी लोइयां बना करके तैयार कर लूंगी। लोइयों की साइज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आटे की लोइयां जो है वो बना करके तैयार कर ली है। हमने 200 ग्राम मूंग दाल ली थी और उतनी इक्वल क्वांटिटी में हमने गेहूं का आटा लिया था। इतने आटे की जो है, इतने डो की जो है अराउंड 13 जो लोइयां हैं वो बन करके तैयार हुई है। अब हम इन लोइयों को बेलने की तैयारी करते हैं। बेलने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई आटा लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं एक लोई लूंगी, उसको इस ड्राई आटे के अंदर लपेटूंगी। लपेट करके जो एक्स्ट्रा आटा है उसको डस्ट आउट करूंगी और इस लोई को मैं बेलना शुरू करूंगी। फ्रेंड्स, जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं ठीक वैसे ही हमने इसको बेलना है। जहां पर भी लगे कि आटा जो है वो हमारे चकले के या फिर नीचे चिपक रहा है, इन दैट केस आप वापस से उसके ऊपर ड्राई आटा लगा लोगे। फ्रेंड्स, ये मैंने जो मूंग दाल की जो रोटी है या पराठा है उसको बेल लिया है। अब बेल करके मैं इसे एक थाली के अंदर रख दूंगी। ठीक इसी तरीके से हम बाकी की जो लोइयां हैं उनको भी बेल करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारे लोइयों की जो पूरियां हैं वो बेल करके तैयार कर ली है। अब हम आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा तवा जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब मैं ये जो बेली हुई मूंग दाल की पूरी है उसको मैं इसके ऊपर रखूंगी। गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम पर है। फ्रेंड्स, अब हम इस पूरी को तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारी पूरी के ऊपर का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कलर जो है आपको कम्प्लीटली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं एक स्पैचुला की हेल्प से इस पूरी को धीरे से पलटूंगी और हम दूसरी तरफ से जो है हमारी पूरी के सिकने का वेट करेंगे। और एकदम थोड़ा सा तेल जो है मैं इस पूरी के कॉर्नर्स में लगा रही हूँ। अब हम वापस से 1 मिनट के बाद इसको फ्लिप कर देंगे। अब इसी तरीके से हम इस पूरी को उलट पुलट करके जब तक सेकेंगे जब तक कि हमारी पूरी का कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, हमें थोड़ी थोड़ी देर में इस पूरी को उलट पुलट करते हुए सेकते हुए जाना है और इस तरीके से जब हम सेकेंगे तो हमारी पूरी के ऊपर लाल चिट्टी आ जाएगी। एक बार जब लाल चिट्टी आ जाए तब हम किसी कपड़े या फिर किसी स्पैचुला की हेल्प से धीरे धीरे हम इस पूरी को दबाएंगे ताकि अगर कहीं पर भी थोड़ा भी कच्चापन हो तो वो दूर हो जाए। फ्रेंड्स, और हम दोनों तरफ से इसको उलट पुलट करके इस तरीके से दबाते हुए जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी जो है वो बन करके तैयार है। दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और खस्ता पूरी हमारी बनी है। अब इसी तरीके से मैं बाकी की पूरियों को भी सेक लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म खस्ता, टेस्टी और स्पाइसी मूंग दाल की पूरी या पराठे बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, आप इन पराठों को लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी, मिर्ची का कुट्टा, दही, रायता, इन सब चीजों के साथ लगा करके खा सकते हो। उसके अलावा मसाला चाय के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कुछ नहीं तो आप इसे टमाटर केचप या फिर और आप इसको एज इट इज ही खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, और ये हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस भी। बस आपको इसको बनाते हुए 2 ही चीज का ध्यान रखना है। पहला ये कि आप मूंग दाल के अंदर सेपरेट मसाले डालोगे और आटे के अंदर सेपरेट मसाले डालोगे और उसके बाद दोनों को आपस में मिलाओगे, जिससे हमारी पूरी का टेस्ट बहुत ही परफेक्ट आएगा। और मिर्ची, हरी मिर्ची जो है मैंने इस समय ज्यादा डाली है क्योंकि हमें थोड़ा स्पाइसी पसंद है। लेकिन इन केस अगर आपको कम स्पाइसी पसंद हो, हरी मिर्ची की मात्रा जो है वो कम कर सकते हो। इस पूरियों के अंदर जो साबुत धनिया है वो आप जरूर से डालिएगा। साबुत धनिया ही इस पूरी की जान है फ्रेंड्स, उसके बिना आपको इस पूरी का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू मोटिवेट मी बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय चैनल।